पशु का सौदा देखा आपने कभी? पुष्कर मेले में जाना तो सौदा कैसे होता है? मैं खरीदने वाला हूँ, तुम देने वाला हो, दोनों हाथ के अंदर पैसे होंगे, ये 100 200 400 500 1000 2000, ठीक है ना। और ऊपर रख देंगे रुमाल। अब दोनों के ऊपर रुमाल रख दिया, जैसे हथेलीवा जोड़ते हैं ना बेटा से शादी में, ऐसे रुमाल रख देंगे। और जब तक वो हाथ नहीं छूटेगा, जब तक सौदा बैठ नहीं जाएगा। अब मान लीजिए वो कह रहा 50,000 लूंगा, वो कह रहा 30 दूंगा, वो कह रहा 35 लूंगा, वो कह रहा 45 दूंगा, ऐसे करके 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 फिर कह रहा न तेरे न तेरी गड़, न तो तेरी बात है न मेरी बात, ले 40 में छोड़। तो वो जब हाथ छोड़ेगा तो वो पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। हाथ पकड़ा रहेगा तब तक वो मजबूत रहेगा, उस मतलब वो जब तक पशु बिकेगा नहीं। जैसे हाथ छूटा तो काम हो गया। आई बात समझ में? नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसा आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे? कल अपन जो टॉपिक की बात कर रहे थे, जिसमें पशु को खरीदते समय कौन कौन सी सावधानियां रखने वाली हैं, वो सावधानियां वाला टॉपिक अपना चल रहा था। आज उसी टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे। एक छोटा सा पार्ट उसका बचा हुआ है कि जो डेयरी के जो पशु होते हैं, जो डेयरी उद्योग के लिए, डेयरी पालन के लिए जो पशु लाते हैं, उनमें और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। हालांकि पशुओं में तो सब सावधानियां रखनी चाहिए। उसके बाद जैसे कोई बछड़ी बछड़ा खरीदे तो उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कोई सांड खरीदे तो उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और इस टॉपिक के हम एमसीक्यू भी करने वाले हैं कि ये एक थॉटिकल टॉपिक है, तो बच्चे पूछते हैं कि इसमें सवाल किस प्रकार से आएंगे, तो वो भी अपन साथ में देखेंगे। तो आज का सेशन यहीं से शुरू होगा, ठीक है ना। चलो, हमने जो बात की थी कि इसके अंदर हमने पहले ये बात की थी, कि भाई पशु खरीदते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो उसमें जो हमने कल पढ़ा था, उसमें यह सावधानी यही थी कि भाई कोई भी पशु खरीदे तो उनकी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे उसकी शारीरिक बनावट है, पशु कोई रोगी तो नहीं है, रोगी पशु की पहचान क्या होती है, स्वस्थ पशु होता है, जैसे स्वस्थ कोई भी पशु है तो उसकी पहचान क्या है, इसके बारे में हमने कंप्लीटली कल पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज जो अपना चैप्टर रहेगा वो उसी का आगे रहेगा, एक पार्ट रहेगा कि जो डेयरी पालन के अंदर जो पशु काम आते हैं। इससे पहले अगर आप फर्स्ट बार देख रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारी पीडीएफ आती रहती है। आपके जो यहाँ जो टेस्ट हो रहा है वो भी मैं अभी इसमें डाल दूंगा, ठीक है ना। तो अगर आप कोई गलती से कभी क्लास नहीं आए तो यहाँ से सीधा मॉडल पेपर दे सकते हो। अब हम बात करें, ये तो हमने क्वेश्चन ले रखे हैं। क्वेश्चन से पहले अगर अपन बात करें, कुछ थॉटिकल चीजें हैं वो पढ़ लेते हैं अपन। डेयरी पशुओं को खरीदते समय डेयरी पशुओं को खरीदते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो देखें। तो डेयरी पशुओं को खरीदते समय ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है। तो पहले है कि भाई एक तो शारीरिक बनावट, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ बाह्य बनावट। पशु है वो दिखने में एकदम साफ सुथरा दिखना चाहिए, ढीला ढाला दिखना नहीं चाहिए। बाह्य बनावट का मतलब होता है डेयरी पशुओं के अंदर जो शरीर की जो बनावट होती है, जो बाहरी जो ढांचा होता है शरीर की जो बनावट होती है, वो एकदम सही होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। शरीर एकदम गठीला होना चाहिए, एक अनुपात में होना चाहिए। हर एक पशु दिखने में होता है, जैसे अपन है, मान लीजिए अपना शरीर एकदम सही, किसी आदमी की हाइट मस्त है कि भाई हाइट बढ़िया है, शरीर भी बढ़िया है, पर उसकी तोंद आ रखी है। अब बताओ वो अनुपात में है क्या? तो हाइट के अनुपात में जैसे वेट होता है, जैसे एक आदमी की 6 फीट हाइट है तो 80 किलो वेट होना चाहिए, तो हाइट के अनुपात में जो वेट होता है, उसी प्रकार पशुओं का जो शरीर होता है वो भी अनुपात में एकदम उचित होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये शरीर एकदम गठीला शरीर हो और उचित अनुपात के अंदर उसका शरीर बना हुआ है। तो बाह्य बनावट के अंदर अपन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए।
पशुओं का शरीर गठीला और उचित अनुपात में हो। देखने में सुंदर हो। देखने में भी कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए, ठीक है ना। देखने में सुंदर हो। इसके अलावा क्या होता है, जैसे उनकी बात करें अपन, पेट लटका हुआ नहीं होना चाहिए। खुर ज्यादा बड़े नहीं हो। खुर चमकीले और छोटे हो। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए एक पशुओं के अंदर खरीदते हो। तो एक तो उसकी बाहरी बनावट जो अपन डेयरी के अंदर काम आते हैं। तो पशुओं का शरीर गठीला और उचित अनुपात का हो, देखने में सुंदर हो, पेट लटका हुआ नहीं होना चाहिए, खुर चमकीले और छोटे हो। इसके बाद अपन बात करें कि उसकी शारीरिक बनावट की बात करें अपन, बाहरी बनावट के बाद अपन दूसरी बात करें कि इसकी शारीरिक बनावट कैसी होनी चाहिए। तो शारीरिक बनावट की बात करें, शारीरिक बनावट के अंदर जो पशु होता है, पशु शरीर से लंबा चौड़ा होना चाहिए। अगर कोई पशु ऐसा है तो वो अच्छा पशु का द्योतक है। अच्छा पशु की पहचान है, एक तो शरीर से क्या होना चाहिए, लंबा चौड़ा होना चाहिए। आगे के दोनों पांव में, आगे के दोनों पांव में जगह होनी चाहिए। यानी कि कोई भी गाय भैंस होती है जो इसके आगे के जो पैर होते हैं, दोनों आगे के पैर के बीच में जगह होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि दोनों पैर चिपके हुए और जब चले तो आपस में दोनों के घुटने आपस में एक दूसरे को टच हो तो वो फिर पशु सही नहीं होता है। दोनों पैर में क्या होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, ठीक है ना। आंखों के बीच में गैप होना चाहिए, आंखों के बीच में सही दूरी होनी चाहिए। आंखों के बीच में दूरी है वो भी एकदम सही होनी चाहिए। उसके बाद अपन बात करें, सीना चौड़ा होना चाहिए। नथुने बड़े होने चाहिए, नथुनों के यानी जैसे पशुओं के जो छिद्र होते हैं, पशुओं के छिद्र बड़े होने चाहिए। बड़े होने चाहिए जैसे जैसे अपन बात करें, मुंह एकदम बड़ा होना चाहिए, नथुना बड़े होने चाहिए, नथुना भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो कम से कम ये तो चीज होनी चाहिए। खुर छोटा होना चाहिए, जो नाक के जो नथुना होता है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना।
ताकि सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इस प्रकार के ये भी पशुओं की क्या होती है, विशेषताएं होती है शारीरिक बनावट के अंदर। अब और क्या विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए हमें से क्या, तो इसका जो दुग्ध तंत्र होता है उसका विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना चाहिए कि दुग्ध तंत्र में क्या क्या बातों की ध्यान रखें अपन। डेयरी वाले अगर कोई पशु खरीदे तो दुग्ध तंत्र में क्या क्या बातें का ध्यान रखना चाहिए आपको। तो पहली बात, डेयरी पशु को तीसरे ब्यात में खरीदना चाहिए। तीसरे ब्यात में खरीदना चाहिए। जो डेयरी पशु होता है वो तीसरे ब्यात में खरीदना चाहिए, क्योंकि जो तीसरा ब्यात होता है, तीसरे ब्यात में उसकी सर्वाधिक दुग्ध देने की क्षमता उत्पन्न होती है। जो सर्वाधिक दुग्ध है, सर्वाधिक जो दुग्ध है वो तीसरे ब्यात में देते हैं, तीसरा ब्यात में। तो हमेशा कोई भी पशु खरीदे तो वो तीसरा ब्यात में खरीदना चाहिए आपको, ठीक है ना। उसके बाद पशुओं का अयन बड़ा हो। पशुओं का एक तो अयन क्या होना चाहिए, एकदम बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। पशुओं का अयन बड़ा हो और शरीर से मजबूत जुड़ा हुआ हो। यानी कि शरीर के साथ मजबूत जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, मान लो कोई ये गाय होती है, जैसे ये गाय है, ये गाय का पेट आ गया और इधर आ जाएंगे उनके थन आ जाएंगे। तो इधर आ गया उसका पैर आ गया, ये इस प्रकार से मान लो उसके पैर आ गए, ठीक है ना, दोनों। तो इसका जो थन होता है वो थन आपके क्या होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे लटका हुआ होना, मतलब शरीर से एकदम मजबूत चिपका होना चाहिए। और थन के आकार भी एकदम मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आकार अगर मजबूत नहीं होगा, अब ये मान लीजिए ऊपर से ये इस प्रकार से दिखाई देगा, तो अब देखो इसके जो थन है ना वो एकदम बराबर साफ दिखाई दे रहे हैं। और जो मान लो कोई पशु ऐसे ही हो, और इसका जो थन है वो आपके लटका हुआ हो, हम थन ऐसा लटका हुआ, थन भी अयन लटका हुआ, थन ऊपर नीचे हो, तो बताओ ये जो पशु, ये अच्छे पशु की पहचान नहीं है। अगर थन टूटा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये थन है ना, ये टूटा हुआ थन है, ठीक है ना, तो ये लटका हुआ थन, टूटा हुआ थन, ये अच्छे पशुओं की पहचान नहीं है। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है, और ऐसा पशु है तो एकदम सही है। तो जब भी आप पशु खरीदो तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। पशुओं का जो अयन बड़ा हो और शरीर से मजबूत जुड़ा हुआ होना चाहिए, एकदम सुडौल, एकदम साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इन बात का भी आप ध्यान रखना चाहिए आपको। उसके बाद किस बात का ध्यान रखना, पशुओं के अयन में, पशुओं के अयन में थन की संख्या बराबर हो। संख्या 4 होनी चाहिए, ऐसे नहीं 3 थन का हो। थन आपस में, थन आपस में चिपके हुए नहीं हो, चिपके हुए ऑब्लिक
जुड़े हुए नहीं हो, चिपके हुए नहीं होने चाहिए, जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। थनों में बराबर दूरी होनी चाहिए। थनों में बराबर क्या होनी चाहिए बेटा? थनों में जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए दो इधर हैं तो दो इधर है, थन की साइज बराबर होनी चाहिए, और दो इधर दो आगे दो पीछे, तो दोनों के अंदर गैप है ना वो बीच में जरूर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे थन हो तो दो चिपके हुए हैं तो भी रॉन्ग है, दो आपस में ऐसे चिपके हुए तो भी रॉन्ग है। बराबर दूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये देखो 1 2 3 4 बराबर दूरी होना, तो दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए। दूरी हमेशा कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ध्यान रख लियो ना। सबसे इंपॉर्टेंट है पशुओं को खरीदते समय कम से कम 3 बार दुग्ध निकाल कर खरीदना चाहिए। कम से कम 3 बार है दूध निकाल कर खरीदना चाहिए, क्योंकि जो पशु विक्रेता है वो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। जैसे ऑक्सोटॉक्सिन आता है, इंजेक्शन आता है, वो लगा देता है जिससे दूध बढ़ जाता है। या फिर जैसे पशुओं के साथ बहुत से धोखे होते हैं, उसकी उम्र अच्छी बताने के लिए जो पशु होते हैं उसके खुर के ऊपर कलर करना, खुर की घसाई करना, सींग बड़ा होते हैं तो सींग की कटाई करके उसको घसाई करके वापस छोटे करने, बहुत सी चालाकियां होती हैं। तो जितने भी जो पशुपालक के द्वारा जो धोखाधड़ी की जाती है वो अपन ने एमसीक्यू के अंदर डाल रखे हैं। अभी जब अपन सोल्व करेंगे तो साथ में आ जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, पशुओं के ऊपर छोटे और मुलायम बाल होने चाहिए। प्रत्येक पशुओं के ऊपर छोटे और मुलायम बाल होने चाहिए। पशुओं के ऊपर छोटे व मुलायम बाल होने चाहिए। अब इसके बाद जैसे अपन कोई भी मान लो बछड़ा या बछड़ी खरीदे तो भी सावधानियां तो वही रखनी पड़ेगी जो एक गाय में रखा जाता है। बछड़ा ऑब्लिक बछड़ी अगर अपन खरीदे तो भी तो सावधानियां वही रखनी चाहिए। पैरों के बीच में गाय मतलब जगह होनी चाहिए। दूसरी बात, नथुने की जो आकार है वो छोटा होना चाहिए। आयन की संख्या 4 होनी चाहिए, चारों के बीच में दूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। शरीर एकदम टाइट होना चाहिए, कसा होना चाहिए। तो ये नॉर्मल सी होती है। और ये कि ये चीज़ें एक सांड को खरीदते समय भी ध्यान रखी जाती हैं। सांड मजबूत होना चाहिए कदकाठी से, ठीक है ना। शरीर एकदम खिंचा हुआ होना चाहिए, पैर मजबूत होने चाहिए, आकार में हष्ट-पुष्ट दिखना चाहिए। ये बेसिक जानकारी है, ठीक है ना। सांड है, बछड़ा बछड़ी, विशेष रूप से तो गाय का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सवाल बढ़ेंगे वो 8-10 सवाल बढ़ेंगे, ज़्यादा सवाल बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो सवाल बन गया, वादा मेरा, जो अगर इस टॉपिक से अगर सवाल बन गया तो मैं 8-10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसी से बनेगा, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। ज्यादातर यही बनेगा पशुपालन के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या धोखाधड़ी होती है, वो बस इतनी है ना। तो इसके साथ में अपन एमसीक्यू कर लेते हैं और इसकी व्याख्या भी मैंने साथ में लिख रखी है, तो देख लेना। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन करना और इन क्वेश्चन के नोट्स बनाने साथ में, सुन लेना। विथ ऑप्शन आप साथ में ये क्वेश्चन नोट करेंगे, ठीक है ना। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक इससे पहले कल जो हमने करवाया और ये आज का बचा हुआ, दोनों साथ में लिख के फिर उसके नीचे जो पर्सन है पर्सन लिखा, और सारे 8-10 पर्सन है, सबके सब पर्सन लिखने हैं। आप लोगों को भी सारे पर्सन साथ में लिखने हैं ना, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकता है। पशुओं में भ्रामक तरीके से अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए किसका इंजेक्शन लगाया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है पशुओं के अंदर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा करने के लिए? पैरासीटामोल,
साइक्लोडेफिक, ऑक्सीटोक्सिन या पेरीफेसाइल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके बिल्कुल ऑक्सीटोक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोक्सिन। आई बात समझ में? तो हमेशा इसीलिए कहते हैं कम से कम 3 बार दूध निकालकर फिर पशुओं को आपको खरीदना चाहिए। तो देखिए इसकी व्याख्या क्या है कि कभी कभी विक्रेता भ्रामक तरीके से ऑक्सीटोक्सिन की दवाई देकर पशुओं में अधिक दुग्ध का उत्पादन करता है, जिससे क्रेता को सावधान रहना चाहिए, खरीदने वाले को सावधान रहना चाहिए। काफी बार पशु विक्रेता होता है, तो कभी भी पशु खरीदो तो कम से कम 1-2 दिन रुको, वहां पे जल्दबाजी न करो। 2 दिन देखो उससे, उसके चारा खाने का तरीका देखो, बराबर खा रहा है, वो जुगाली कर रहा नहीं कर रहा है, वो दिन में पानी कितनी बार पी रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें वहां नोटिस करो, उसके बाद उसको खरीदो। अगला क्वेश्चन है, पशु क्रय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक पशु खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पशु की आयु का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी आयु कितनी है। ऐसे नहीं कि पशु बेचने वाला आपको बता दे कि इसकी आयु तो 3 साल है और वो 8 साल का हो। पशु का स्वास्थ्य कैसा है, पशु दिखने में एकदम कैसा है, स्वस्थ है कि नहीं, हट्टा कट्टा है कि नहीं, इन बात का ध्यान रखना चाहिए। पशु की नस्ल, ऐसे नहीं कि गाय तो नागौरी है और आपको कह दे ये गिर नस्ल की गाय है भाई, और तुम भी कह दो गिर है, हाँ है, बता दो। अरे भाई गिर के लक्षण क्या होते हैं, गिर गाय के लक्षण क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो गाय की नस्ल के बारे में, यानी कि उपरोक्त सभी, तो सब के सब राइट है, ठीक है ना, सब के सब क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएगा। तो देखिए व्याख्या देखिए, पशु का क्रय करते समय सबसे महत्वपूर्ण है कि उसकी आयु का पता लगाना चाहिए, और आयु का पता लगाने की बेस्ट विधि है वो है आपके दांतों के द्वारा, दांतों के द्वारा आयु, खुर के द्वारा आयु कर सकते हैं अपन, शारीरिक बनावट के आधार पर अपन आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो आयु ज्ञात करने के बहुत से तरीके हैं। सींगों के आधार पर आयु हम ज्ञात कर सकते हैं, ये पहली वाली क्लास में ये सारी चीजें पढ़ा रखी है आपको, ठीक है ना। इसके लिए पशु के दांतों की गणना की जा सकती है। उसके बाद अपन बात करें पशु की नस्ल का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए किसी विशेषज्ञ की मदद ली जा सकती है। विशेषज्ञ आप खुद बनेंगे, जैसे आप पशु परिचर बन गए तो आप विशेषज्ञ बन जाएंगे, इसके तो आपको खुद को ही नॉलेज हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। हेलो भाई, अगला सवाल है, पशु मेले में दलाल किस प्रकार की धोखाधड़ी करते हैं? एक पशु मेले में दलाल होता है, देखो हर कोई अपना माल बेचने के लिए कुछ न कुछ करेगा, तो क्या की धोखाधड़ी कर सके वो, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो पशु के खुर रंगना, वो क्या करता है, पशु के जो खुर होते हैं उसके ऊपर थोड़ी ऐसे घसई करके फिर ब्लैक कलर कर देता है, तो एकदम खुर चमकीले दिखते हैं, ठीक है ना। पशुओं की आंखों में काजल डालना, इससे क्या होता है, पशु सुंदर दिखता है, ठीक है ना, और थोड़ा फुर्तीला भी होता है। अयन में हवा बढ़ना, देखो भाई बेटा अयन यानी कि जो नीचे का जो अयन होता है ना, उसमें बेटा हवा बढ़ देते हैं इंजेक्शन के माध्यम से, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इन बातों का। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हम बात करें, देखो मेलों में पशु विक्रेता या दलाल पशु के विक्रय करने के लिए अनेक प्रकार की धोखाधड़ी करते हैं, ठीक है ना। देखो पशु खरीदते समय सावधानियां हमने पढ़ी, पर धोखा क्या क्या हो सकता है वो यहाँ पर देख लो। गाय के साथ दूसरी गाय का बछड़ा जोड़ना, जैसे मान लीजिए किसी गाय का बछड़ा मर गया, उस गाय के साथ किसी दूसरी गाय का बछड़ा जोड़ दिया, जैसे तैसे भी कर करा के बेटा सेट कर दिया, और वो बछड़ा दूध पीने लग जाए, ठीक है ना। तो ये धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। मलाशय के अंदर मिर्च बढ़ना, मलाशय होता है बेटा उसमें मिर्च बढ़ देता है, जिससे पशु एकदम फुर्तीला रहता है, ठीक है ना। पशु हर समय घूमने में, तेजी से भागने में, हर चीज में वो फुर्ती दिखाता है। और जैसे पशु को भांग है, शराब है, ऐसा पिलाना, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई दौड़ने के काम आता है, जैसे कोई बैलों की लड़ी होती है, भैंसों की लड़ी होती है, तो ऐसे पशुओं को भांग पिलाना, शराब पिलाकर फिर आपको करतब दिखाया जाता है कि देखो इसमें पावर। घाव या खरोच वाली जगह को रंगना, जैसे मान लीजिए कोई सिंग टूटा हुआ है तो उसके अंदर मिट्टी लकड़ी का बुरादा भर के उसको रंग देना, ठीक है ना। ये इस प्रकार की धोखाधड़ी होती है। पशुओं के जो सिंग होते हैं उसको घसई करके बिल्कुल छोटा कर देना। अगर कोई पशु का सिंग छोटा हो जाएगा तो आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा कि नहीं अभी तो इसके सिंग भी छोटे छोटे हैं तो इसकी उम्र कम होगी। तो बेटा पशुओं के एकदम सिंग की घसई होती है, घसई होकर उसका आकार छोटा किया जा सकता है। तो ऐसी धोखाधड़ी आपके साथ कभी भी हो सकती है, तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।
दुधारू गाय भैंस के अयोग्य लक्षण निम्न में से कौन सा नहीं है? देखो यहाँ पर पूछा नहीं है, अयोग्य लक्षण नहीं है। जैसे तोते जैसा मुंह, अगर कोई गाय का मुंह तोते जैसा है, ठीक है ना, तो तोते जैसा मुंह का मतलब आगे से मुंह झुका हुआ है तो बराबर जुगाली नहीं कर पाएगी, बराबर घास नहीं खा पाएगी। तो ये बेंगापन, टेढ़ा मेढ़ा देखना, ठीक है ना। बेंगापन का मतलब ये होता है गर्मी में ना आना। अगर कोई भी गाय भैंस है, अगर वो गर्मी में यानी कि मध्य चक्र में नहीं आएगी, मध्य चक्र में नहीं आएगी तो डेयरी पालन के लिए उसका कोई भी प्रयोग नहीं होगा। और जैसे कोई गाय 3 महीना बड़ी करो और फिर वह मध्य चक्र में नहीं आए तो कुछ भी काम की नहीं है, वो तुम्हारी तरह हो जाएगी। जब माँ बाप था कि 15-20 साल पढ़ाओ उसके बाद भी तुम मध्य चक्र यानी कि नौकरी में नहीं आओ तो फिर तुम्हारी पढ़ाई किस काम की है? तो गाय भैंसों में भी ऐसा होता है, मध्य चक्र में आना जरूरी है, यानी कि गर्मी में आना जरूरी है। शरीर का उत्तम रक्त प्रवाह, यहां पर नहीं का पूछा है। दुधारू गाय भैंस के अयोग्य लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? शरीर का उत्तम रक्त तो ये तो होना चाहिए, ठीक है ना, बाकी ये सब है। तो इसका 4 आंसर एकदम राइट हो जाएगा। व्याख्या इसकी मैंने साथ में इसलिए की है कि ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन सी बातें रखनी चाहिए ध्यान में। पशु में यदि शरीर का रक्त प्रवाह अच्छा होगा तो पशु उत्तम प्रकार का होगा। पशु के अयोग्य के लक्षण कौन कौन से हैं, यहां से छाप लो। मैं कहता हूं कि एक एक व्याख्या आप रजिस्टर के अंदर नोट करेंगे, ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। तो देखो, शरीर का पूर्ण विकसित नहीं होना अयोग्य पशु के लक्षण है। बिना बछड़े के दूध न देना, 2 ब्यात के मध्य का अधिक अंतर यानी कि शुष्क काल में ज्यादा अंतर रखना, कम दुग्ध उत्पादन 1-1.5 किलो दूध देवे तो कहीं करावी गाय को, थनों के मध्य असमान दूरी, आयन है उनकी संख्या बराबर नहीं होना, मोड़ी हुई पूंछे यानी कि पूंछ है वो टेढ़ी मेढ़ी रहना या फिर खड़ी रहना। कोई गाय है जिसकी पूंछ अगर खड़ी रहे, टेढ़ी मेढ़ी रहे। बांझपन, अगर वो बच्चे को जन्म ही नहीं दे फिर क्या काम की है। संधिरोधक, समक्ष कंधों यानी कंधे आपस में जुड़े हुए हो। तो ये ध्यान रख लेना, ये अयोग्य पशु के लक्षण है और यहां से सवाल बन सकता है 101%, ठीक है ना। इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है कि एमसीक्यू के माध्यम से आपको करवा दूं। दुधारू किस्म के बछड़े का मूल्यांकन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बछड़ा हो कोई भी हो, नथुने बड़े हो, बिल्कुल जो नथुन है वो बड़े होना चाहिए, आंखें स्वच्छ हो, और ये ठ है पुट्ठे, पुट्ठे होता है ना, दोनों पैर के पीछे का बेग का, पुट्ठे समतल और लंबे हो, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 आ जाएगा, उपयुक्त सभी। व्याख्या देखे, सर्वप्रथम पशु या बछड़े का निर्धारण करते समय उसकी वंशावली व अभिलेख देखना चाहिए। हम जैसे कोई बच्ची ले रहे हो आप, तो बच्ची लेंगे तो बच्ची को तो कैसे पता कि भाई ये बच्ची दूध कितना देगी? दुधारू का तो निकाल सकते हैं, बच्ची का कैसे निकालेंगे? बच्ची का तो कोई है ही नहीं। तो कोई भी टाबर की टाबर की होती है ना, कोई टाबर की पेट पूछते तो क्या करता है भाई, तू किन्नू छोरा है? कोई भी कहता है ना, देखो ऐसी चीजें होती है। हर एक का कुल होता है, कुल का मतलब अभिलेख, हर एक की वंशावली होती है। वंशावली का मतलब समझे? जैसे आप कहीं पे भी खाने में गए और खाने में जाकर आपने प्लेट ली, प्लेट के अंदर 10-15 गुलाब जामुन लिए, 3-4 पूड़ियाँ ली, सब्जी ले ली, पनीर ले ली, दाल ले ली, और फिर आप खाने शुरू किया। और जैसे ही आप खाना शुरू कर रहे थे, उधर से एक बासा खड़े थे, बुजुर्ग आदमी खड़ा था और वो आपको घूर रहा था और आप उनको घूर रहे थे। अब वो आपके भोजन को नहीं घूर रहा था, वो आपको घूर रहा था, और आपका टारगेट था ओनली फॉर गुलाब जामुन। कैसे भी करके आप उनको क्या खाना है? गुलाब जामुन खाना है। तो वो उस बासन आपकी ओर देखकर वो कहेगा इधर आओ। जैसे आप पास में गया और वो उन्होंने कहा कि व्हाट इज योर नेम, तब आपने कहा माय नेम इज फलाना आदमी। तब वो कहेगा व्हाट इज योर फादर्स नेम, तब वो कहेंगे कि मैं फलाना आदमी रो छोरो हूं। तब वो कहेगा तू फलान जी रो छोरो है, इतो बड़ो रगो, इतो बड़ो तू फलान जी छोरो। इतो बड़ो का मतलब है कि वो तुम्हें नहीं पहचानता है, तुम्हारे वंश को पहचानता है, यानी कि तुम्हारे पापा को पहचानता है, तुम्हारे दादा को पहचानता है, थारी दादी ने पहचाने, तुम्हारे नाना को पहचानता है। तो ये वंशावली होती है। फिर कहेंगे यार थारे दादा तो खुद ही खानदान में सब अट्टा-कट्टा आदमी था, तो तू रणो ही है। तो आपके वंश की वंशावली से आपकी पहचान हो जाती है।
आई बात समझ में? तो देखे, कोई भी बछड़ी खरीदे तो पहले देखो उसका माँ का बताओ भाई, ये किसकी माँ है, इसकी माँ का ब्याज कितना था, माँ ने दूध कितना दिया, इसकी माँ की माँ ने कितना दूध दिया। अगर वो भी नहीं है जिससे सही जानकारी मिल सके, यदि वंशावली ना हो तो निम्न बातों का ध्यान रखें। अगर वंशावली नहीं है और आपके सामने खड़ा है तो देखे, थनून चौड़ी, नथुने बड़े हो, चेहरा साफ और सुदृढ़ जबड़े हो, बड़ी छाती हो, टांगे सीधी और मजबूत हो, कम से कम ये तो आंखें दी ना भगवान, बटन थोड़ी है, ये तो देख ही सकते हैं ना भाई। ऐसे नहीं कि टांगे ऐसे हो रही है, नहीं गाय बढ़िया है, कैसे होगी बढ़िया, सही है ना, ध्यान रखना इन बातों का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मवेशी को खरीदते समय निश्चित की गई रकम में जो छूट देने को क्या कहते हैं। अगर कोई पशु खरीदते हैं फिर उसके बाद उसमें कोई छूट देते हैं। पशु का सौदा देखा आपने कभी, पूछकर मेले में जाना, तो सौदा कैसे होता है, मैं खरीदने वाला हूं तुम देने वाला हो, दोनों हाथ, हाथ के अंदर पैसे होंगे, 100 200 400 500 1000 2000, ठीक है ना, और ऊपर रख देंगे रुमाल। अब दोनों के ऊपर रुमाल रख दिया, जैसे हथड़ेवा जोड़ते हैं ना बेटा से शादी में, ऐसे रुमाल रख देंगे, और जब तक वो हाथ नहीं छूटेगा जब तक सौदा बैठ नहीं जाएगा। अब मान लीजिए वो कह रहा 50,000 लूंगा, वो कह रहा 30 दूंगा, वो कह रहा 35 लूंगा, वो कह रहा 45 दूंगा, ऐसे करके 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 फिर कह रहा न तेरे न तेरी गढ़, न तो तेरी बात है न मेरी बात, ले 40 में छोड़। तो वो जब हाथ छोड़ेगा तो वो पक्का हो जाएगा, ठीक है ना, हाथ पकड़ा रहेगा तब तक वो मजबूत रहेगा, उस मतलब वो जब तक पशु बिकेगा नहीं, जैसे हाथ छूटा तो काम हो गया। आई बात समझ में? तो पशु का जो औदा होता है, सौदा होता है, और उसमें जो रकम होती है, उसमें जो छूट दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, धारी जनी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, धारी जनी। पशुओं को खरीदते समय पशुपालक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पशु की दूध देने की सही योग्यता का पता लगाना, थन पर किसी तरह का जख्म नहीं होना चाहिए, पशु को चलाकर देखना कहीं पशु बीमार या विकलांग नहीं हो। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और यही हमने पढ़ी है अभी तक। पशु खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पशु की आंख चमकीली हो, चमड़ी नरम हो, नाक दरमियाना हो, सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कोई नॉर्मल से क्वेश्चन है। पशु खरीदते समय ध्यान रखने वाली कौन सी बात सही नहीं है। देखो काफी बार यहाँ पे मर जाओगे तुम, है ना, बात सही नहीं है। कम उम्र के ब्याए हुए पशु खरीदने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। कम उम्र में पशु को कभी भी आपको हिट में नहीं लाना चाहिए। पशु का स्वभाव उग्र होना चाहिए। अयन न तो ज्यादा लटका और न ही छोटा होना चाहिए। दूसरे तीसरे ब्याज के पशुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। पशु खरीदते समय ध्यान रखने वाली कौन सी बात सही नहीं है। तो देखो ये तो बात बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, इन दो बातों में संदेह है, पर इनसे ये बात काफी ठीक है, ठीक है ना। कम उम्र के ब्याए हुए पशु खरीदने चाहिए, तो ये ठीक है, ज्यादा भी कम नहीं ज्यादा भी बड़े नहीं। पशु का शुभ स्वभाव उग्र होना चाहिए, ये कतई मंजूर नहीं है। पशु उग्र स्वभाव का होगा तो क्या काम का, ठीक है ना, तो दो इसका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो पहले तो आप ये नोट्स बनाने हैं, नोट्स के बाद आप ये इसके प्रश्न उत्तर भी साथ में करनी है, जो आपके अभी मिल जाएगी, आपको भी पीडीएफ पे मिल जाएगी, ठीक है ना, टेलीग्राम पे, ठीक है ना, आप लोगों को भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर कोई वीडियो फर्स्ट बार देख रहा है ऑनलाइन सारथी का, तो ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज संडे है और आज आपकी एक मॉडल पेपर आने वाला है। 10 मॉडल पेपर का मैंने वादा किया था, एक मॉडल पेपर आया था जिसमें से काफ़ी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। आज सेकंड मॉडल पेपर आने वाला है। 10 मॉडल पेपर ऑनलाइन सारथी ऐप पर फ्री हैं। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप जल्द से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जिसमें आप अपने अपनी जो तैयारी है उसको और अधिक धार दे सकते हैं। आप अपने आप को एक साबित कर सकते हैं कि हमने तैयारी कैसे की, किस प्रकार से हमारी तैयारी चल रही है, हम जो पढ़ रहे हैं वो वास्तव में सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। कोई चार्ज नहीं है, बस अगर आप पढ़ाने का तरीका और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप कौन सी रेटिंग दे, स्टार 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 5 स्टार, कौन सी रेटिंग दे बेटा, 5 स्टार रेटिंग, ठीक है। ओके, धन्यवाद।